हेलो छात्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे। तो चलिएगा, आज मिलान करेंगे हम पेपरों का कि एक्चुअली में गणित में आपको कितना नंबर आया है 20 में से। जैसा कि हमारा टारगेट था कि मिनिमम आपको 10 नंबर आए, तो अब देखते हैं कितने नंबर आपको आ रहे हैं, है ना। तो चलिएगा, अब करते हैं हम क्वेश्चन को शुरू और मिला लीजिएगा। यदि पेपर निकाला नहीं होगा तो भैया पेपर निकाल के बैठ जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, है ना। और फिर मिलान इसकी कीजिएगा, है ना। तो अभी हम सॉल्यूशन पे कम थोड़ा सा डायरेक्टली ऑप्शन पे आएंगे, क्योंकि इसके बाद आपको जिसको सॉल्यूशन चाहिए वो कमेंट में कर सकता है कि हमें सर सॉल्यूशन इसका चाहिए, है ना। तो चलिएगा, शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन एंट्रेंस से रिलेटेड है वो आपके पास आ जाए। और हो सके तो अपने मित्रों में भी साझा कीजिए, ताकि वो भी अपना पेपर मिला लेंगे भैया, है ना। चलेगा, हमारा भला जग का भला, ये आपको सोच करके आपको इसको शेयर करना है। चलेगा, तो अब क्वेश्चन है आपका, यदि 5p/-3 -4 = 2p/5 हो तो 2p माइनस का संख्यात्मक मान क्या होगा। क्या करना है, 5p/3 ये आपका 2p इधर आ जाएगा और प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का =4, है ना। मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 15 इसका एलसीएम आ जाएगा, 25p आ जाएगा इधर, और 3 दूनी 6p =4, है ना भैया। 25 में से 6 गए तो आपके बच्चे 19, है ना। 19/15p कितना आ गया भैया मेरे, 4। तो आपको p का मान चाहिए, तो p की वैल्यू आ जाएगी, है ना। p की वैल्यू आ जाएगी इधर गुणा 13 × 52, और 52 बटे यहाँ आ जाएगा 19। कटेगा क्या, 19 को 19, 19 दूना 38, कैसे नहीं कटेगा। अब यहाँ बस वैल्यू रखनी है, ये 2 गुणित, है ना भैया। आगे दिया है 19, आपका दिया है 52 बटे जो भी कुछ आया था, इधर दिख नहीं पा रहा है, 22 बटे, और पी का मान आया था 22 बटे जो भी वैल्यू आई थी अभी आपका, है ना। ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा रफ कर देते हैं इधर, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी पी का, तो यहाँ एक पी का वैल्यू आएगा, वो पी का मान फिर उठा के आपको यहाँ रखना है। तो 2 गुणित जो भी पी का मान आएगा और माइनस का 7 रख देंगे, तो जो पी का मान आ जाएगा। और जब मान आएगा आपका तो आंसर आपका आ जाएगा भैया सी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो एक उत्तर का मिला लीजिए, क्या सी आपका राइट आंसर है। चलेगा, कि तुक्का लगा या नहीं लगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन है आपका 72वां, कि यदि x² + 1/x² = 79 हो तो x + 1/x का होल स्क्वायर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इस तरह से करना है कि x + 1/x का होल स्क्वायर का सूत्र होता है x² + 1/x² + 2ab। तो 2a और b की वैल्यू 1/x है, x से x कैंसिल, क्या बच गया 2। हमें मान इसका चाहिए, प्लस का 2 इधर गया तो माइनस का हो गया। लेकिन सर x + 1/x का क्या करें, तो इसकी वैल्यू आपके पास 79 दी है, तो 79 और प्लस का 2 हो जाएगा, तो कितना होगा 81। इधर से वर्ग हटता इधर रूट लग जाता है, 81 को यदि हम बाहर निकालेंगे तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, 9, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। 72 का, 73 का देखिए भैया, 73 का आपका राइट आंसर 7। तो कैसे आएगा, 0.07, दशमलव हटाया 1 लगा दिया, 100 हो गया। कि सर अब 7/100 तो राइट आंसर नहीं है। किसी भी राशि को गुणने में आपको प्रतिशत में चाहिए तो गुणने में 100 कर दो, 100 से 100 कैंसिल, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 7%, अर्थात 20 का राइट आंसर है। ओके, चलेगा, ऐसा चलते हैं 74वां क्वेश्चन भी लगा लीजिए, कि एक व्यापारी अपनी दुकान पर सभी वस्तुओं को 20% छूट देकर 12% का लाभ कमाता है। 200 अंशित अंकित मूल्य की वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अभी इसका राइट आंसर 200 लगा लीजिएगा, या आप यूँ करके तो आप देख भी सकते हैं कि 200 रुपये की मान लीजिए वो वस्तु है, क्रय मूल्य है, और 20% की छूट इस पर दे रहा है। तो यदि 20% छूट का मतलब होता है डिस्काउंट, यदि आपको डिस्काउंट दिया तो 200 रुपये की वस्तु कितने पर मिलनी चाहिए, इसके बाद भी वो 12% का लाभ कमाता है। ये अंकित मूल्य का मतलब होता है एमपी। जब हम एमपी एसपी वाले फार्मूले से करेंगे तो ये वैल्यू भी आपका आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा भैया वो ए आ जाएगा। चलिए मिलाते हुए चलिए स्पीड से। 75 का है, 100 लोगों की भोजन सामग्री 24 दिन तक चलती है। यदि 20 व्यक्ति उस स्थान से चले जाते हैं तो बची हुई भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। तो मान लीजिए कि 100 गुणित यदि हम 24 करते हैं, 100 गुणित 24 करते हैं, तो ये टोटल सामग्री आ चुकी है जितने दिन चलनी थी। अब भैया सामग्री तो इतने दिन ही है, तो वो बोल रहा है 24 दिन चलती है, बिल्कुल चलती है। अब 20 व्यक्ति उसमें से चले गए, बचा कितना अपने पास 80 बचे अब, है ना। पहले कितने 100 लोगों
की भोजन सामग्री 24 दिन तक चलती है। तो 20 व्यक्ति उसमें से चले गए तो बचे कितने आपके 80। तो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी? तो 20 से पंजे 100 और 20 चुक 80 और 4 छंके 24, 6 पंजे 30। तो राइट आंसर ए आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 76 का। 81 को वर्गमूल से बाहर निकाल दो 9, है ना। 81 जब अपन निकालेंगे तो 81/100 आ जाएगा। यदि इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 9/10 आ जाएगा, अर्थात 0.9, है ना। तो 9.0.9 और इसी तरीके से इसको निकालेंगे 0 पॉइंट, ये आ जाएगा आपका, इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको आई गया समझ में कि यह 9 आ गया प्लस 0.9 आ गया और ये आ जाएगा आपका 0.09 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 9.99 आपका सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 77 का आपका 20 का राइट आंसर आ जाएगा। कैसे करना है? देखिए, जिसकी पावर ए की पावर मैंने आपको बताया ए की पावर -1 है तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं। तो 4/3 को यदि पॉजिटिव करेंगे तो 3/4 आ जाएगा और -1/4 को यदि उल्टा करेंगे और माइनस को प्लस में करेंगे तो 4/1 आ जाएगा और इसकी पावर -2 है। तो पहले हम हल कर लेंगे भैया कि यहाँ ये -2 इसकी पावर को दिया गया है तो ये 4 हल हो गया। तो यहाँ देखिए 1 तिया 3 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। 16 में से 3 गए, 16 में से 3 गए तो 13 बच गए और काय के बच गए माइनस के। 13 बट्टे कितने हो गए भैया? ये 4। अब इसकी भी पावर -2 है, ये अपोजिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/13 का वर्ग हो जाएगा। तो 16/169 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। समान ऊंचाई समान त्रिज्या वाले बेलन एवं शंकु के अर्धगोले के आयतन का, भैया अर्धगोले का आयतन का जो सूत्र होता है बेलन का और शंकु के एवं अर्धगोले के आयतनों का अनुपात इसमें निकालना है। समान त्रिज्या है, समान ऊंचाई, समान त्रिज्या वाले बेलन शंकु, तो भैया इनके सूत्र लगाने सीधे आपको कि भैया आयतनों का सूत्र क्या है, पायर स्क्वायर इंच, इसके बाद शंकु का 1/3 पायर स्क्वायर, है ना, इंच। अर्धगोले का आयतन आपको पता है 4/3 पायर क्यूब होता है ना। तो ये 4/3 पायर क्यूब गोले का आयतन होता है, अर्धगोले का 2/3 पायर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो जब हम करेंगे हल तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं 79 का, है ना। जो आप कर सकते थे बिल्कुल वो तो सिंपल, ये तो था आपका मानक रूप। तो मानक रूप में आपको करना क्या रहता है कि कितनी जीरो ये गिन लीजिए भैया, 1 2 3 4 5, है ना भैया। तो क्या लिख दिया शुरू में 345 गुणित 10 की घात 5, 10 की घात 5, 5 जीरो हो गई। अब लेकिन सर ये अब यदि एक एक अंक हम खसकाते जाएंगे तो यह जाएगा 34.5 गुणित 10 की घात कितने आ जाएगा 6। एक अंक खसका है, एक अंक और खसका दीजिए तो 3.45 गुणित 10 की घात कितना जाएगा आपका 7। इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। ओके चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, है ना भैया। समझ में भी आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन देखते हुए चल रहे हैं ताकि आपको एक समचतुर्भुज का जो विकर्ण है का उसकी भुजा के बराबर होता है तो उसका लंबा कोण क्या है भैया? तो आंसर है आपका 120 डिग्री। क्या है? 120 डिग्री। यानी कि हम समचतुर्भुज आपको पता है कि सम्मुख कोण इसके बराबर होते हैं और विकर्ण बड़े छोटे होते हैं, ये आपको पता है ना। तो वो लंबा कोण यानी कि ये 120 वाला है। कितना है? अब यदि 120 तो ये भी 60 का हो गया तो इधर वाला भी 60 का हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये 60 जो ये विकर्ण है ये एक विकर्ण इसके बराबर, ये विकर्ण है ना ये इस भुजा के बराबर हो जाएगा क्योंकि 60 और ये वाला भी 60, तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये विकर्ण, तो ये जो त्रिभुज बन जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इसके अंदर क्या बन जाएगा? समबाहु त्रिभुज, अर्थात इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 120 डिग्री आ जाएगा। इसका राइट आंसर भैया कौन सा है? इसका 120। अगला है 800 किलोग्राम मिश्रण में 55% रेत है, 33 सीमेंट है, शेष चूना मिश्रित है। तो भैया चूने की मात्रा बोला है तो 55 तो इधर चले गए, 33 ये आ गए, है ना भैया। 5 3 8, 5 3 88, बचा कितना भैया? 12%। देखिए 12% में क्या है? 800 का, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन दे दिया था। 12%, प्रतिशत मतलब बटे में 100, 12 8 96, इसका आंसर हो गया 96 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, है ना। वैसे क्वेश्चन है यदि एक साइकिल द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी 10 किलोमीटर 1 मिनट में समान गति से उसी साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, भैया तो ये पहिए की परिधि वाला निकालना। जब भी आपको दूरी निकालना रहे मतलब पहिए की परिधि निकालना है। चलिएगा तो भैया परिधि आपको निकालना है 2πr से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, तो भैया ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी तो गुणा करने वाला था, कुछ था नहीं भैया।
2005 गुणित 2005 कर दीजिए, 1995 गुणित 1995 कर दीजिए। तो आपको सीधा गुणा करना था, इधर सीधा गुणा करना था और घटाना था। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा भैया, पहला वाला मैंने घटा के देख लिया, आप भी घटा के देख सकते हैं, ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना भैया, आगे बात करते हैं। चलिएगा 84 क्वेश्चन पे भैया थोड़ा सस्पेंशन है, थोड़ा डाउट है, पर इसका जहाँ तक उम्मीद जो आंसर आएगा राइट 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। लेकिन एक बार इसका कंफर्मेशन हम एक बार और कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन कि 27 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर चौड़ी, 1 सेंटीमीटर मोटी धातु को चादर को पिघलाकर एक घन बनाएगा। घन की भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर। देखिए 27 तो है ही सही, है ना, 8 सेंटीमीटर है और 1 है भैया, है ना। अब घन बनाया गया है इनको, तो घन का जो सूत्र होता है ए क्यूब होता है। क्या होता है? ए क्यूब। तो 27 8 33 इस तरीके से जब हम करेंगे तो ए क्यूब की जो वैल्यू होगी, हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो 6 जाएगा। क्या जाएगा भैया? 6, है ना। क्योंकि 27 को यदि पिघलाएंगे ये 3 आ जाएगा, किसका क्यूब हो जाएगा? 3 का क्यूब हो जाएगा। 8 2 का क्यूब हो जाएगा 2, और ये 1 का क्यूब 1 3 2 5 और 1 कितना आ जाएगा? 6। इसका राइट आंसर आ जाएगा 6। चलिए 86 क्वेश्चन भैया, यदि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की एक संख्या बनती है तो उदाहरण के लिए आपका 256 600 हर बार जो विभाजित होगी वो जो संख्या होगी केवल 11 से विभाजित होगी। वो कैसे? चलेगा थोड़ा सा देख भी लेते हैं। जैसे 256, है ना, और 256 3 अंक की रहेगी, तो एक अंक छोड़कर अंकों का जो योग होता है वो बराबर होना चाहिए। 6 2 8 5 13, 6 2 8 5 13, बिल्कुल 11 से जा रहा है। 11 के लिए क्या था, आपने विभाज्यता नियम में कराया था, किसने कराया था? धर्मेंद्र सर ने, ठीक है। कि आखिरी इकाई आपको पता था, एक अंक छोड़कर खो खो खिलवाया था आपको, एक अंक छोड़कर, यानी कि सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंक, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। चलिए 87 को भी हम करेंगे। तो भैया ये जो बन रहा है, जो कोण है, ये आपका बन रहा है रेखिक युग्म, इसका मान होता है 180। तो 7/2 x और 3/2 x बराबर आपका 180 आ जाएगा, ठीक है। तो ए ओ बी का मान आपका निकल जाएगा। पहले आपको 180 का ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए जब हम इसको हल कर लेते हैं तो 2 एलसीएम आ जाएगा आपका, है ना, और 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10x बराबर कितना आ गया आपका? 180, है ना भैया। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 18 दूनी 36, x की वैल्यू आपकी 36 आ चुकी है, करेक्ट। अब आपको चाहिए कि भैया 7/2x, क्योंकि ए ओ बी कहाँ पर? ए ओ बी मतलब ये वाली वैल्यू आपको चाहिए। तो 7/2 और x की वैल्यू आपके ये 36, है ना। इसको काटेंगे तो 18, तो 18 का गुणा करेंगे भैया 7 में, तो 18 सते 126 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उसी घन की भुजा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन भी कितना हो जाएगा? ये भी सिंपल हो जाएगा 27 गुना, क्योंकि ए क्यूब सूत्र होता है, कितना होता है? ए क्यूब 3 गुना करेंगे तो 3 का क्यूब कर दो भैया, कितना हो जाएगा? 27 से। तो कितनी बारी बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुफलक में 7 फलक है और 10 शीर्ष है तो इसका आंसर 15। देखिए मान लीजिए इसका सूत्र आइलर सूत्र है, पर यदि आप भूल भी गए इस सूत्र को तो आप एक अनुमान लगा सकते थे। आपको घन के बारे में बताया था कि घन में कितनी भुजा। देखिए ये घन है, मैं थोड़ा सा बता दें, ये घन है और इसमें आपको पता घन है तो इसमें 6 फलक होती है। 6 फलक यानी कि सतह, 12 कोर होती है, क्या होती है, और 8 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 8 शीर्ष। अब वो बोल रहा है 7 फलक और आपका दे रहा है 10 शीर्ष। अब तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 6 फलक थे तो 12 कोर थी डबल, तो अब 7 फलक हो गए तो कोर बढ़ेगी तो सिर्फ 12 की जगह 13 हो जाए। ऑप्शन के आधार पर हम लगा सकते हैं 10 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कम तो हो नहीं सकता, 8 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, तो क्या हो जाता? 15। यदि सूत्र भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक के बीच की कितना अभाज्य संख्या? भैया पहले ही वीडियो में आपको बताया था ये कि 25 है। कितने हैं? 25 इसका राइट आंसर है। चलिए मिला के मुझे कमेंट करना है कि आपको कितने नंबर आए हैं भैया, कितने नहीं आए हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कितने नंबर, ईमानदारी से आपको कितने नंबर आ रहे हैं। अब पूरा सेट में मिलाना कि आपको सेट में टोटल नंबर कितने आ रहे हैं, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के तीनों पोर्शन आपको वीडियो के माध्यम से करवा दिए गए हैं। ओके, तो चलिएगा, यदि आप चैनल पर अभी आपको यदि वीडियो वाकई में पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम।